हेलो। सो वेलकम गाइस। आज माइक्रो चार्ज का हम लोग जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, इसमें अक्षय भाई ने कुछ चेंजेस किए, तो हम लोग ने फिर से प्रेजेंटेशन रिपोर्ट बनाया अक्षय भाई। और काफी कुछ चेंजेस हो गए अभी पहले से। सो दिस विल गिव मोर क्लैरिटी टू एवरीवन। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। लेट मी नो इफ इट इज विजिबल। Yes, sir, visible. सो अक्षय, अभी हमने यहाँ पे ले लिया है लाइफ PO4 बैटरीज को ऐड कर दिया है। अभी पहले फॉस्फोरस का बैटरी नहीं था इसमें। और ESS एंड लिथियम आयन, ये पूरा HS कोड 85076000 में कवर हो गया अभी। ओके। राइट। हाँ हाँ। एंड दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर माइक्रो चार्ज। सो सबसे पहले तो हम लोग समरी देख लेंगे। 2024 तक का डेटा ये बता रहा है कि 82 बिलियंस का ये मार्केट है, डॉलर 82 बिलियंस प्लस लिथियम बैटरी का अपॉर्चुनिटी। माइक्रो चार्ज is well placed for lithium phosphate segment for ESS and solar। ये हमको पता है कि माइक्रो चार्ज का यही स्पेशलिटी है। सो दिस प्रेजेंटेशन इज मेड फॉर दैट। डेटा ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अभी हमको ग्रैब करने वाली है वो UAE, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। ये टॉप 3 कंट्री को हमको फोकस करना चाहिए। पहले जो डेटा आ रहा था वो कोई और कंट्री बता रहा था, बट दिस इज मोर प्रिसाइज डेटा विथ दिस टॉप 3 कंट्रीज। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, वहां पे 100% टैरिफ का रिलीफ दे रहा है। UAE में करेंगे तो, या तो आसियन एग्रीमेंट में आसियन कंट्रीज में करेंगे तो। राइट। एंड फाइव फोकस, 5 फोकस में माइक्रो चार्ज को ये करना पड़ेगा कि UN 38.3 CE और BIS सर्टिफिकेशन लेना है हमको। R&D पे फोकस करना है और स्ट्रेटेजिक OEM के टाई अप्स करने। दिस विल बी 5 years प्लान। क्लियर हो रहा है अक्षय? यस विवेक भाई। तो अभी से हमारे जो भी एफर्ट्स रहेंगे ना, वो ये डायरेक्शन में ज्यादा होने चाहिए 5 years के लिए। क्लियर? थोड़ा सा प्रोडक्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट हमने लिया है लिथियम फॉस्फेट, ESS और लिथियम, ये तीनों बैटरीज को। फॉस्फेट बैटरीज को देखने को जाएंगे तो 51.2 वोल्ट्स जो आपने डाला था शायद रिसर्च रिपोर्ट में, हाँ 200 एम्पियर आवर्स, फिर 48 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स एंड 25 वोल्ट्स। यस करेक्ट। यस एप्लीकेशन सोलर ESS यानी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, यस बैकअप के लिए। फिर टेलीकॉम के लिए बैकअप। एंड इंडस्ट्रियल UPS, जहां पे भी इंडस्ट्रियल यूज होता है UPS को रिप्लेस करेंगे हम लोग, और हमारा बैटरी लगेगा वहां पे। राइट। टेक्नोलॉजी यही रहेगा कि लॉन्ग साइकिल लाइफ और हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ये बैटरी यूज करेंगे तो साइकिल लाइफ बढ़ जाएगा आपका, और थर्मल स्टेबिलिटी भी बेटर हो जाएगा पहले से। सेकेंडरी प्रोडक्ट में हमने डाला है लिथियम आयन बैटरीज, जो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट एंड 48 वोल्ट के पैक्स है। इसके एप्लीकेशंस हो गए EVs यानी स्कूटर्स, ऑटो रिक्शास, कार्स। EV में जो भी सेगमेंट आता है वो, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एंड टूल्स, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट अपना रहेगा। इज इट राइट? यस यस। सो लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ में, 16 बिलियन का, 16.9 यानी ऑलमोस्ट 17 बिलियन का 2024 में ही मार्केट था। 2034 में इसका फोरकास्ट है कि ये मार्केट बढ़ के 72.8 बिलियन होने वाला है।
यानी अप्रोक्सीमेट हर साल 15.7% के रेट से ये बढ़ेगा, करेक्ट। और Yes. लिथियम आयन बैटरीज ऑलरेडी स्टेब्लिश मार्केट है, वो 65 बिलियन का मार्केट तो है ऑलरेडी अभी, राइट। वो भी 18% CAGR के रेट से बढ़ रहा है, ये 349.6 बिलियन होने वाला है। तो यहाँ पे अक्षय आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिक कॉल लेना पड़ेगा। हमने भले ये सेकेंडरी प्रोडक्ट रखा है लिथियम आयन बैटरीज, हाँ भैया। लेकिन इसका मार्केट ऑलरेडी बड़ा है और इसका ग्रोथ रेट और भी फास्ट है, राइट। तो यहाँ पे जो नीचे ग्राफ में दिख रहा वही है कि अभी 16 बिलियन जो है लिथियम फॉस्फेट, वो 72 बिलियन होने वाला है, और ये 65 बिलियन से 349 बिलियन पे होने वाला है लिथियम आयन का। जस्ट नोट डाउन दिस सो दैट फ्यूचर में हमको कोई भी स्ट्रैटेजिक ये लेना है कॉल कि लिथियम आयन पे ही हमको अभी फोकस करना चाहिए या लिथियम फॉस्फेट पे, ये आपको काम में आएगा। क्लियर। हाँ। टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन सी है लिथियम फॉस्फेट? यूएसए सबसे ऊपर आ रहा है यहाँ पे टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज में, 4.8 बिलियन का ले रही है। की सेगमेंट अगर यहाँ पे हमने थोड़ा ऐड किया है कि कौन से सेगमेंट में वो लोग काम कर रहे हैं, तो ईएसएस, सोलर और ईवी, ये तीनों सेगमेंट में वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस का, राइट। सेकेंड रैंक जर्मनी का आ रहा है 2.9 बिलियन, सोलर और ग्रिड ईएसएस जर्मनी बाई कर रहा है। देन कम्स ऑस्ट्रेलिया जो रेसिडेंशियल ईएसएस पे ज्यादा फोकस कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? Yes. रेसिडेंशियल ईएसएस यानी रेसिडेंशियल, वो लोग पावर बैकअप के लिए जैसे हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं वो वाला है ये। जापान में इंडस्ट्रियल बैकअप का यूज हो रहा है, फोर्थ रैंक पे है वो। देन कम साउथ कोरिया, वो टेलीकॉम और यूपीएस पे ज्यादा काम कर रहा है। यूके में ग्रिड का बैकअप ले रहा है। देन फ्रांस स्मार्ट इंफ्रा पे काम कर रहा है अभी। नेदरलैंड्स रीडिस्ट्रीब्यूशन हब, यानी पावर को कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है नेदरलैंड्स। यूएई है वो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में डाल रहा है, और साउथ अफ्रीका है वो माइक्रो ग्रिड और टेलीकॉम में काम कर रहा है। यू वांट टू ऐड एनीथिंग हियर अक्षय? हाँ भैया पे मोस्टली ये जो LFP बैटरीज में ये सभी आता क्या क्या? है। LFP बैटरी में यही सब आता है, इससे ज्यादा नहीं है। ओके। तो ये जो हमने अभी तक जो बात किया था एग्जीबिशन में, जो देखा था वो यही सब दिख रहा था हमको, राइट? अक्षय, आवाज। हेलो। आवाज कट के आ रहा है। हाँ अक्षय। मोस्टली भैया भाई यही सब था यस। ओके, LFP में। ग्रेट। एक्सपोर्टिंग कंट्री में टॉप पे है चाइना, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। रैंकिंग सिर्फ देख लेते हैं, चाइना के बाद साउथ कोरिया है, लेकिन आप चाइना का रैंक देख लो कितना है ये। इट इज ऑलमोस्ट लाइक 25 बिलियन डॉलर्स का तो सिर्फ चाइना ही एक्सपोर्ट कर रहा है। साउथ कोरिया है वो सीधा 8 बिलियन डॉलर के आसपास रहेगा, 7 बिलियन डॉलर्स के आसपास, ये सेकंड रैंक पे है। देन कम्स जापान, जर्मनी, यूएसए, ताइवान, फ्रांस, और इंडिया का रैंक देख लो और उसका पोजीशन देख लो। ये 1 मिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया टोटल मार्केट में। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी काफी बड़ा है, और इंडिया के बाद में आता है वियतनाम एंड देन पोलैंड। दिस इज द रैंकिंग ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इंडिया का कंपटीशन में कौन है, तो हमारे आगे फ्रांस, ताइवान, यूएसए, जर्मनी, जापान, ये सब हमारे से आगे, राइट। टॉप 10 बायर्स की बात करें तो ये बायर यानी कंपनीज की बात हो रही है, लिथियम आयन फॉस्फेट और ईएसएस बैटरीज। टेस्ला सबसे ज्यादा बाई कर रहा है यूएसए में, प्रोबेबली शायद वो चाइना से ले रहा है, 860 मिलियन डॉलर्स वर्थ। सोनेन जर्मनी,
एलजी साउथ कोरिया, एनफेस यूएसए और टाटा पावर सोलार इंडिया का भी आई थिंक ये लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडिया इज हाँ ऑल्सो इंपोर्टिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। तो वी हैव टू लुक फॉर टाटा पावर सोलार। ईस्टमैन ऑटो पावर ये भी एक बायर है इंडिया का। तो ये दो कंपनीज है जो इंडिया में इंपोर्ट कर रही है, 240 मिलियन और 370 मिलियन वर्थ का। BYD चाइना जो बैटरी बनाती है वो खुद कुछ इंपोर्ट कर रही है कहीं से। एंड देर आर सम मोर कंपनीज। इसमें महिंद्रा का भी नाम आ रहा था आई थिंक। मोनिका इसमें नहीं आया कि वो आगे आने वाला है? फिर वो आगे आने वाला। ओके। टॉप 10 अगर एक्सपोर्टर्स की बात करें, कौन कौन सी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, तो 8.7 बिलियन CATL चाइना की कोई कंपनी है। वो लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ लिथियम फॉस्फेट बैटरीज है। अक्षय इसके बारे में पता है तुमको? हाँ, CATL है। और एक हम जो विजिट करने जा रहे थे, और वो नहीं, इसमें डेटा नहीं है, शायद उसमें हिडन डेटा होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट एनालिसिंग डेटा है उसमें भी ये ईवी का नाम नहीं है। ओके। वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैटरी है ये, सेल यस। मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी ये सेकंड रैंक पे BYD का बता रहा है, क्योंकि BYD खुद की कार भी बना रहा है और शायद बैटरी भी एक्सपोर्ट करता रहेगा साथ में। LG सॉल्यूशंस थर्ड रैंक पे आ रहा है। अभी इसमें मुझे बताओ कि इसमें, अच्छा मोनिका इसमें भी ईवी नहीं दिखा रहा है। यानी टॉप 3 कंपनीज छोड़ के उसके नीचे के जो कंपनीज है ना, सैमसंग, पैनासोनिक, टेस्ला, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है अपने को। ट्रॉन्ट्रेक का नाम आ गया है जो इंडिया हाँ का है, ट्रॉन्टेक, जो अक्षय उस दिन बता रहा था हाँ हमको मीटिंग में, राइट? कि टॉप इंडियन की लिथियम फॉस्फेट में कौन कौन है, या तो ESS में कौन कौन है। तो ट्रॉन्टेक 210 मिलियन वर्थ का कर रहा है अभी, राइट? एक्सिकॉम, ईस्टमैन और अमारा राजा। अक्षय इसके बारे में हाँ। कितना नॉलेज है तुमको? ये सर सभी का डेटा रिसर्च किया है। ये अमर राजा है बैटरी, अमर राजा बैटरी है, एमरॉन हम्म। लास्ट वाला। हाँ, एमरॉन वाला, हाँ। राइट? जो तो ये बाकी लोग इतना ट्रोनटेक। लिथियम फॉस्फेट का कर ही रहे, यानी सब लोग 150 मिलियन से ज्यादा कर रहे काम। 150 मिलियन इज टू मच। उसका इंडिया की करेंसी में अगर कन्वर्ट भी करें, 100 मिलियन यानी कितना हो जाता है? कैन समवन से? कन्वर्ट करके कोई बताएगा? 100 मिलियन यानी कितना होता है? 100 मिलियन 1 मिलियन यानी 10 लाख। 100 करोड़। हम्म। 100 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ सर। कितना है वो 1 मिलियन? 10 10 crores. करोड़। Sir, 10 million, 100 million is 10 crores. crores। नहीं, कुछ तो रॉन्ग है। Sir, 100 millions is actually 10 crores. 10 lakhs, 10 lakhs डॉलर्स इज 1 मिलियन, यानी 8 करोड़ 50 लाख होता है 1 मिलियन। USD है। ये जो 10 करोड़ बोला वो USD में। हाँ, इंडियन रुपीस में कितना हो जाता है? 1 million 8 crore 67 lakh 63,228 6 करोड़। 1 million 1 मिलियन इज 8.6 करोड़। 86 करोड़ समथिंग है। 8.6 crore हाँ। 86 करोड़ तो 10 मिलियन इज 86 करोड़। 86 crore 86 करोड़। 100 मिलियन कितना होता है? 8600 करोड़ होगा। 860 करोड़ होता है। 868 crores. 86। 860 करोड़ होता है 100 मिलियन हाँ, हाँ. इंडियन रुपीस। 850 करोड़, यानी ये जितनी भी कंपनी आपके सामने दिख रही है वो 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनी है। हम्म. ये टॉप 10 वाली
यानी इंडिया की जो बॉटम 4 कंपनी है वो भी 150 मिलियन, 170 मिलियन एंड 200 मिलियन पे काम कर रही। ये टॉप 10 वाली। अगर इसके नीचे की कंपनी देखेंगे, हम लिस्ट निकाल के देख लेंगे कि और कौन कौन सी कंपनी है। बट गाइज यहाँ पे आप देखो कि ब्रास का अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पूरा इंडस्ट्री मिलके 100 मिलियन नहीं हो रही ब्रास का। इसका एक प्रोडक्ट का ही इतना पोटेंशियल है। ये मैं पहले भी बता रहा था कि ब्रास से ये 10 गुना ज्यादा पोटेंशियल वाला प्रोडक्ट है। इसका वैल्यू बहुत ज्यादा, राइट। अभी टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज में से देखेंगे तो सबसे टॉप पे यूएसए आता है, जिसका मार्केट शेयर है 12.4%। लिथियम आयन बैटरीज की अभी बात हो रही है यहाँ पे। लिथियम आयन में यूएसए, देन कम्स जर्मनी, और इंडिया 3rd रैंक पे आ रहा है, इतना इंपोर्ट कर रहा है लिथियम आयन। फिर वियतनाम, देन मेक्सिको, देन फ्रांस, देन नेदरलैंड्स, जापान, यूएई और यूके। तो इंडिया का अपॉर्चुनिटी ये सब कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का भी है। सो राइट नाउ वी आर सीइंग कि इंडिया अगर इतना इंपोर्ट कर रहा है लिथियम आयन, पर अगर इंडिया को यहां से इतना अच्छा बैटरी मिल जाए तो उसका इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हो सकता है। हम लोग इंपोर्ट करके असेंबल करके यहां पे ही बेच सकते हैं। इंडिया में इतना डिमांड है कि 3rd रैंक पे आ गया ये इंपोर्ट करने के लिए। ये लिथियम फॉस्फेट की बात नहीं कर रहे, हम लिथियम आयन की बात कर रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा खपत होता है ई रिक्शा, स्कूटर्स एंड कार्स। कार्स में भी विवेक भाई मोस्टली लिथियम फॉस्फेट ही आएगा। ओके, तो वो हम ये आगे देखेंगे। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से 2 व्हीलर 3 व्हीलर का ही टू सेगमेंट व्हीलर रहेगा, थ्री राइट। व्हीलर। तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में ही हम लोग 3rd रैंक पे आ गए। अब तो कार में अभी तो यूज करना शुरू नहीं किया हमने। एक्सपोर्टिंग कंट्री अगर लिथियम आयन की बात करें तो फिर से यहाँ पे चाइना 55 बिलियन का ये कर रहा है काम। हम लोग मिलियंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बिलियंस की बात कर रहे हैं, राइट। 1000 मिलियंस इज 1 बिलियन। देन कम्स साउथ कोरिया, देन कम्स जापान। तो ये टॉप 3 कंट्री तो है ही एक्सपोर्टर्स के। और चाइना का मार्केट शेयर है 55%, साउथ कोरिया का 10% और जापान का 9.8%। उसके बाद में आता है यूएसए। यूएसए भी इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। जर्मनी, पोलैंड, वियतनाम, ताइवान। इंडिया का मार्केट शेयर इज 1.1 बिलियन। यानी हमने 4 कंपनी तो देखी, 4 कंपनी मिलके अगर 500 मिलियन का काम कर रही है तो उसके नीचे जितनी भी कंपनी वो सब मिलके 500 मिलियन का काम करती रहेगी इंडिया में। कनाडा इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग हियर। टॉप बायर्स की बात करें तो यहाँ पे अगेन टेस्ला आता है। टेस्ला सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है लिथियम आयन बैटरीज का। बीएमडब्ल्यू और टाटा मोटर्स। तो अक्षय, टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से 4 व्हीलर के लिए लिथियम फोर आयन व्हीलर इतना इंपोर्ट कर रही है अगर, तो उनकी कार में ये लोग लिथियम आयन लगाते रहेंगे। इसमें लिथियम आयन मतलब दोनों का डेटा दिया होगा, क्योंकि लिथियम आयन की उतना मोस्ट ऑफ 99% तक ये लिथियम फॉस्फेट यूज करते हैं। तो ये पहले का डेटा है इसके लिए क्या अभी ये लोग कन्वर्ट हुए रहेंगे लिथियम फॉस्फेट पे? ऐसा हो सकता है, पर अभी मोस्ट ऑफली ये लिथियम फॉस्फेट ही सभी कंपनी मोस्ट ऑफ अभी 3 व्हीलर भी लिथियम फॉस्फेट में जा रहा है। ओके। और कंपनीज का नाम लेंगे तो यहाँ पे यूएस, जर्मनी, साउथ कोरिया छोड़ के ओला इलेक्ट्रिक का नाम आ गया है। $850 मिलियन वर्थ का ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक। तो ये 2 व्हीलर का हो गया, हाँ, वो 2 व्हीलर है। राइट। और महिंद्रा का इसमें 10th रैंक पे नाम आ रहा है, 630 मिलियन वर्थ का इंपोर्ट कर रहे हैं।
अगर इसमें से 10 मिलियन भी हमसे लेंगे वो महिंद्रा वाले, हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो गया राइट मलानी? हाँ तो यहां से 630 मिलियन नहीं, लेकिन इसका 10% शेयर, 10वीं कंपनी का 10वां% का शेयर भी अपने को मिले तो इट विल बी अराउंड 63 मिलियंस। मेक सेंस? सो टॉप 10 एक्सपोर्टर्स की बात करें, अगेन यहाँ पे CATL, LG, सैमसंग और पैनासोनिक है, और टेस्ला, BYD, नॉर्थवोल्ट, रिलायंस न्यू एनर्जी। अभी ये रिलायंस न्यू एनर्जी का यहाँ पे नाम दिखा रहा है, लिथियम आयन इंडिया से इतना एक्सपोर्ट कर रहा है 640 मिलियन, ट्रोनटेक 400 मिलियन, और अमर राजा बैटरी 320 मिलियन। ये क्या बैटरी एक्सपोर्ट करते रहेंगे अक्षय? हाँ भैया भाई, रिलायंस ने अभी स्टार्ट किया है उसका प्रोडक्शन। ओके। हाँ तो उसका भी ये थोड़े टाइम पहले का ही डेटा होगा। ओके। ट्रोनटेक तो पहले से ही उसका शायद 2021 से स्टार्ट हो गया था उसका मैन्युफैक्चरिंग लिथियम हम्म। में। और अमर राजा भी 2 साल से। तो 2 साल में 320 मिलियन का टर्नओवर कर चुके हैं ये लोग। हो सकता है उससे ज्यादा हो सकता है। ओके, गुड। सो हमारे लिए एक्सपोर्ट फ्रेंडली मार्केट कौन से है, ये इंडिया और माइक्रोटेक के एंगल से हम लोग देख रहे हैं अभी। यूएई सबसे ज्यादा हो सकता है टॉप पे, वाई? बिकॉज यहाँ पे हमारा इंडिया का सेपा एग्रीमेंट है, इंडिया और यूएई का, जहाँ पे एवरेज टैरिफ 0% है इंडिया के साथ में। और अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये मेजर हब ऑफ एक्सपोर्ट है, ये यहाँ से ट्रेडिंग भी इतना होता है, तो अगर आपका अफ्रीका में प्रोडक्ट जा रहा है तो इट कैन गो थ्रू यूएई। प्लस उनका खुद का एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी के इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यूएई का, ओन 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 कंजम्पशन। दूसरा दिखा रहा है वियतनाम, जिसके साथ IAFTA एग्रीमेंट है, AIFTA, 0 to 5% एवरेज टैरिफ हो सकता है। यहाँ पे वियतनाम में वो लोग असेंबली चार्जिंग करते हैं कितीला? और OEMs को देते हैं। या शिल्पा? नथिंग सर. ओके, वहां पे वो असेंबली करते हैं और OEMs को देते हैं। EU में सबसे टॉप पे ये लोग ने जर्मनी का लिया है, जहां पे मोस्ट फेवर्ड नेशन में तो आते हैं हम लोग, पर कोई ऐसा डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं है। EU के साथ में अभी इंडिया काम कर रहा है एग्रीमेंट, यानी यूरोपियन यूनियन में UK, फ्रांस, ये सब कुछ आ जाएगा। तो एक बार अगर वो एग्रीमेंट आ गया तो ये सब कंट्री में हम लोग एंटर कर पाएंगे। वहां पे अभी इंपोर्ट का रेंज है 2 to 4%। वहां पे इसके लिए लोग इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे ग्रीन डिमांड ज्यादा होते जा रहा है। वो लोग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और डीजल से बाहर निकल के वो लोग बैटरी पे आ रहे हैं अभी। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा डायरेक्टली सेका एग्रीमेंट है, जहां पे 0 to 5% टैरिफ्स लगते हैं। और वहां पे ESS सोलर का बूम बहुत ज्यादा चल रहा है अभी। ESS सोलर यानी सोलर पावर सब जगह पे लगा रहे हैं, और उसका बैकअप के लिए ESS में बैटरी लगा रहे हैं अपना, राइट? मेक्सिको के साथ में हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, पर 5 to 8% जितना वो लोग अभी टैरिफ लगा रहे हैं, और वहां पे EV OEM का बहुत ग्रोथ हो रहा है मेक्सिको में, राइट? तो ये इतने मार्केट है जहां पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। सो मैंने जब स्टार्ट में बताया था कि UAE, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ये हमारे लिए ज्यादा काम कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे काम करना बहुत इजी रहेगा। UAE में 0% टैरिफ है, ऑस्ट्रेलिया में भी एकदम लोवेस्ट टैरिफ है, और जर्मनी यहाँ पे से इंपोर्ट ऑलरेडी कर रहा है हमारे यहाँ से। सो दीज आर द टॉप 3 कंट्रीज वेयर वी शुड फोकस टू। जीरो टैरिफ में UAE आ गया, सोलर बूम में ऑस्ट्रेलिया आ गया, क्योंकि वो ग्रोइंग मार्केट है, अभी बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रहा है वहां पे, और टैरिफ भी इंडिया और उनका एग्रीमेंट होने से फेवरेबल टैरिफ आ रहा है। और थर्ड है ग्रीन डिमांड, EU मार्केट फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ते ही जाएगा। मेक सेंस?
So UAE फर्स्ट रैंक, सेकंड विल बी ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड विल बी EU। EU में सबसे ज्यादा हम लोग जर्मनी से शुरू कर सकते हैं। कौन से एग्जीबिशंस हमको पार्टिसिपेट करने चाहिए? जर्मनी में बैटरी शो यूरोप होता है, मई में होता है एवरी ईयर। फोकस एरिया यहां पे रहेगा एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी और ESS। यूएई में मिडिल ईस्ट एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज एंड स्मार्ट पावर पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। अप्रैल में होता है, जो हमने अभी रिसेंटली विजिट किया था। इंडिया में REI एक्सपो, रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया करके, जहां पे सोलर, ESS और EV बैटरी का ज्यादा होता है काम। वहां पे ये 3 प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस होता है। सितंबर में एनुअली होता है। यूएसए में इंटर सोलर, नॉर्थ अमेरिका ये ESS, बैटरी स्टोरेज और इन्वर्टर पे ज्यादा फोकस होता है यहाँ पे जनवरी में। ऑस्ट्रेलिया ऑल एनर्जी ऑस्ट्रेलिया, सोलर, स्टोरेज और ऑफ ग्रिड, ये 3 पे ज्यादा फोकस होता है वहां पे अक्टूबर में एनुअली। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे हमारे को? एक तो ये है कि डायरेक्ट OEM के साथ में हम लोग बात कर पाएंगे। अगर हम खुद एग्जिबिट कर रहे हैं तो हमको OEM के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये OEMs हमारे पास में आएंगे। अक्षय, क्लियर? EV, सोलर और टेलीकॉम के सब OEMs यहाँ पे विजिट करते हैं। दूसरा एक ये बोल रहा है कि शो के सर्टिफाइड लाइफ PO4 बैटरी और लिथियम आयन की रेंज, अगर हमारे पास सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे हम शोकेस करेंगे तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, इजीली कन्वर्ट होने के चांसेस है अगर सर्टिफिकेशन के साथ वाले प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो। बिल्ड बायर कॉन्फिडेंस एंड एक्सपोर्ट विजिबिलिटी, बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर वो लोग हमको एक्सपोर्ट के बूथ में देखेंगे कि ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है, तो अपनी एक्सपोर्ट की विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी शो के थ्रू। टैप इनटू इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन स्कीम्स, यानी इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हम लोग इंडिया के पेवेलियन में या तो स्टार्टअप जोन में या तो FIO या तो EPC के थ्रू हम लोग कर सकते हैं काम शुरू। क्लियर? मार्केट चैलेंजेस हमारे लिए क्या क्या है? तो सबसे पहला तो एक है कि सर्टिफिकेशन बैरियर्स। UN 38.3, ये मुझे बताओ अक्षय, इसके बारे में तुमको कितना पता है? UN 38.3 सर्टिफिकेशन। यूएन का कुछ आइडिया नहीं है। ओके, ये थोड़ा नोट कर लो ये हाँ, सर्टिफिकेशन को। और दूसरा आएगा CE हमारे पास जो सर्टिफिकेट है CE वो नहीं चलेगा, हम लोग को जेन्युइन CE लेना हाँ पड़ेगा, राइट? और तीसरा लिखा है UL मैंडेटरी। UL का सर्टिफिकेशन आप यूरोप में जाओ तो टॉप प्रायोरिटी में रहेगा और शायद दुबई वगैरह में भी काम में आएगा UL। US भी बहुत जन एक्सेप्ट कर लेते हैं UL में एक होगा कि UL में प्रोडक्ट वाइज सर्टिफिकेशन होता है, इसके बारे में थोड़ा तुमको डीप उतरना पड़ेगा। वो टैरिफ की वेस्टर्न मार्केट है वहां पे टैरिफ 2 से 8% जितना है, तो वो अपने को थोड़ा इनिशियली बैरियर आएगा, हमको देखना पड़ेगा चाइना का वहां पे कंपटीशन कैसा है, राइट? प्राइस कंपटीशन, चाइनीज डोमिनेंस इन प्राइसिंग, ये हमको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी कंट्री में हम जाएंगे सबसे ज्यादा हमको चाइना का ही कंपटीशन मिलेगा, तो चाइना के सामने हम लोग का बेटर क्या है, हम कैसे टिक पाते हैं ये देखना पड़ेगा। इसीलिए हमने बोला था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जहां पे इंडिया के साथ में है वहां पे अपना बेनिफिट होगा कंपेयरिंग टू चाइना। क्लियर? टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस, शिफ्ट टुवर्ड सॉलिड स्टेट, ये बोल रहा है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो सकता है या तो बंद हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज ओवर होके पूरा प्रोडक्ट ही रिप्लेस करेगा, और कहा जाता है कि ये सॉलिड स्टेट के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये थोड़ा समझाओगे ये सॉलिड स्टेट क्या होता है अक्षय? हेलो। हाँ भैया।
हमारी बैटरी ऑलरेडी सॉलिड स्टेट पे है, राइट? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट ना उतना सारा आइडिया नहीं है कैसे भी भाई कैसे बता रहे हैं ना वो। ओके, मैं समझ सकता हूं तब कि एसिड से, एसिड यानी लिक्विड वाला था जो बैटरीज, हाँ उसके जगह पे लोग अभी जो हाँ हमारी जो उस तरह बैटरीज है से वो ये सॉलिड हो स्टेट में सकता आ है। गई, हाँ राइट? उसमें लोग स्विच होना चाहते हैं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। हाँ, ये मतलब इसका एक ये भी हो सकता है कि विदाउट मेंटेनेंस हो रहा है। विदाउट मेंटेनेंस, ओके। सो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अगेन आई विल कम बैक टू द सेम, यूएस और आसियन एग्रीमेंट पे जो भी कंट्रीज है उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, जहां पे टैरिफ फ्री एक्सपांशन, टेक एडवांटेज ऑफ 0% टैरिफ थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। सेकेंड, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, वहां पे ईएसएस का बहुत डिमांड बढ़ते जा रहा है, ग्रोइंग मार्केट फॉर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एनर्जी स्टोरेज। थर्ड, ईवी, टेलीकॉम प्लस सोलर, यहाँ पे मल्टीपर्पस एप्लीकेशन है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट के एप्लीकेशन अलोंग ग्रोइंग सेक्टर्स। और चौथा है बीआईएस या तो यूएन सर्टिफिकेशन। तो अगर सर्टिफिकेशन है देन वर्ल्ड इज ओपन फॉर अस, ओपन ग्लोबल गेट्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस इनेबलिंग टू एक्सेस इंटरनेशनल मार्केट। अगर ये सर्टिफिकेट है तो इजीली इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर पाएंगे। व्हाट वी रिकमेंड, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले प्रायोरिटाइज यूएई, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को करने चाहिए लॉन्चिंग के लिए। फोकस ऑन मार्केट्स विथ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल and favorable trade conditions. Invest in certifications, R&D and OEM partnership, build necessary compliance and relationship for sustainable growth. Target solar companies, EV OEMs, telecom infra players, ये तीन को हमको टारगेट करना चाहिए। डेवलप सेक्टर स्पेसिफिक मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज। क्रिएट बंडल्ड ईएसएस एंड बैटरी पैकेजिंग, यानी ईएसएस हम सिर्फ बैटरी नहीं बेचेंगे, उसका बंडल बना के, यानी आपको इन्वर्टर के साथ में हम देंगे या तो पैकेजेस के हम रैक्स बना के देंगे, तो उनके डिमांड के हिसाब से हम ईएसएस बना के दे सकते हैं। ऑफर कंप्लीट सॉल्यूशंस टू इंक्रीज वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे रेदर देन वन प्रोडक्ट, तो पूरा का पूरा पैकेज ही हमसे ले लेंगे। आप समझ रहे हो, पूरा का पूरा पैकेज बना के उनको देना, कंप्लीट पैकेज। प्रमोट थ्रू एक्सपोज, यानी इंटर सोलर है, आरईआई या तो ईवी इंडिया, ये सब एक्सपोज में हमको पार्टिसिपेट करना होगा, जहां पे हमारी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ेगी और डायरेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? करंट पोजीशन अगर कंक्लूजन में देखेंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट वैल्यू है 450 मिलियन। 5 ईयर में ये 2 बिलियन पे तो आराम से पहुंच जाएगा, इतना इसका ग्रोथ पॉसिबल है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारी कॉम्पिटिटिव एज को बढ़ाती है ईएसएस और लिथियम आयन सेक्टर्स में। माइक्रोसॉफ्ट का बैटरी लाइनअप इज ऑलरेडी मार्केट रेडी, हमने ऑलरेडी जो मेन प्रोडक्ट्स चाहिए वो हमारे पास रेडी हो चुके हैं, करेक्ट? यस अभी हमको फोकस करना चाहिए स्ट्रेटेजिक मार्केट एंट्री, यानी 1 बाय 1 मार्केट का एंट्री हमको लेना शुरू करना चाहिए, सर्टिफाइड क्वालिटी और आर&डी पे, ये 3 जगह पे हमारा फोकस होना चाहिए। सो ये हमने जो डेटा सोर्सेस हमने लिया है, वोल्जा, कॉमट्रेड, आईए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पोर्टल्स, ये सब जगह से ये सब डेटा हमने लिया है। और मई 2025 तक, जैन 24 से 25 तक का रिसर्च पीरियड जो था हमने इसमें कंसिडर किया गया, राइट? सो अक्षय, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मोनिका इफ यू हैव एनी इश्यूज। ओके सो अक्षय, मैं थोड़ा शॉर्ट में ये बोलूंगा कि नंबर्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, हाँ वो तो उसके क्योंकि परफेक्शन में मत जाओ।
बट ये जो डेटा में से जो हमको मिला है इनसाइट, उसमें सिर्फ डायरेक्शन को पकड़ो कि कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, हमारे लिए कौन से मार्केट होने चाहिए, राइट, और हमको कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी चाहिए, तो ये हमको एक डायरेक्शन दे देगा। ये रिसर्च हम एवरी ईयर करेंगे। नेक्स्ट ईयर में जो भी नंबर्स चेंज होंगे, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेटेजी उसके साथ में अलाइन करते जाएंगे। नाउ यू टेल मी कि आपको क्या ओपन हुआ इसमें। इसमें एक तो ये भाई जो लिथियम आयन का दिखा रहा था, तो उसका मेन एक रीजन ये हो सकता है कि मोबाइल की बैटरीज या कोई कोई भी छोटा वो लिथियम आयन का बैटरी है, तो वो सब करेक्ट, डेटा इसमें मिला के आया है। इसलिए हमें राइट, जो ईएसएस का डेटा चाहिए ना, वो उस हम्म, तरह से वो ज्यादा बढ़ जाता है। करेक्ट, 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 आई एग्री। और मोस्ट ऑफ ज्यादातर और एक्सपोर्ट में और जिस तरह से डेटा इसमें देखा, तो ज्यादातर मुझे लग रहा है कि ईएसएस ज्यादा चलेगा। ईएसएस ज्यादा चलेगा। हाँ। ओके, और एक और आपका क्या। पॉइंट, हाँ, और एक आपका पॉइंट था कि वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो वो एक बेस्ट आइडिया है कि अगर कोई भी हम्म, कस्टमर आए तो हमारे पास से दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। एग्जैक्टली। कस्टमर को तुम पूरा पैकेज बना के दोगे तो वो कहीं हाँ, और नहीं जाएगा। नहीं तो अगर बैटरी सिर्फ तुम ले रहे हो, तुम बोलोगे कि इन्वर्टर कहीं और से ले लो, रैक कहीं और ले लो, नहीं असेंबल ये, कोई और करेगा, हाँ ये राइट। इश्यू अभी हो रहा है। ये इश्यू अभी हो रहा हाँ, जो कि है, राइट। हमारे पास बैटरी, ये होम रेसिडेंशियल की ये बैटरी है, उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही है, हम्म, पर हमारे पास इन्वर्टर उसके लिए नहीं है। तो हम उसे बोल रहे हैं कि अभी फिर हमने अभी एक दो कंपनी से मंगवा के सैंपल ट्राई किए हैं, अगर सही लगे तो हम उससे बल्क में लेके फिर उसका साथ में दे दे रहे हैं। करेक्ट। और मुझे याद है तब तक तुमने यूटीएल के साथ टाई अप हाँ। करने की बात कही थी। हाँ, यूटीएल। ठीक है, तो यूटीएल के साथ मीटिंग कर लेते हैं, मैं उनसे बात हाँ। कर लेता हूँ हाँ। इन्वर्टर के लिए। हाँ। ही विल गिव यू इन्वर्टर्स। ओके। ठीक है। और क्या खुल के आई है रिपोर्ट में तुम्हारे लिए। रिपोर्ट में तो भी कोई ये कम जो कंट्रीज है, ये यूएई कंट्रीज में मुझे लग रहा था कि वहाँ बहुत कम रहेगा, और वहाँ वो मेन स्कोप है हमारे पास, और जीरो टैरिफ है, वो बेस्ट है। राइट। तो यूएई में जैसे हम लोग ने तभी भी बात किया था कि यूएई खुद का तो कंजम्पशन है, पर वो अफ्रीकन रीजन में वहां हाँ, से ही वहाँ माल पर जाता है। जाता है। ठीक है, तो इसके लिए यूएई अपने लिए बहुत बड़ा काम करेगा। इसमें एक और था कि मुझे लग रहा था अफ्रीकन कंट्रीज ज्यादा है, तो इसमें अफ्रीकन कंट्रीज का बहुत ज्यादा नहीं है, पर ये ज्यादा यूएई का बेस्ट है। देखो, ये टॉप 10 कंट्रीज हमने देखा है ओके। अभी तक। अफ्रीकन कंट्रीज आएंगे, लेकिन वो 20 कंट्रीज में 30 कंट्रीज का जो लिस्ट रहेगा ना, उसमें सब ओके। रहेंगे। सो चाइना अगर अफ्रीका कर रहा है, लेकिन चाइना ऑलरेडी ये सब जगह पे कर चुका है, प्लस अभी वो अफ्रीका में काम कर रहा है। हाँ। वो यहाँ पे तो ऑलरेडी लीडर हो चुका है ये सब कंट्रीज में। और इसमें एक तो चाइना का मोस्ट ऑफ डेटा कोई भी कंपनी का दिखा नहीं रहा है, अगर उसका डेटा मिल जाए तो ये और भी ज्यादा मेरे ख्याल से इसके एग्जैक्टली, आने लगता है। चाइना अपना डेटा हाइड करता है, ये हाइड कहाँ करता कहाँ से थोड़ा ज्यादा डेटा मिलता है उसमें से ये सब आ रहा है, है। हाँ। राइट। जैसे तुमने बताया कि ईवी का नाम ही नहीं आ रहा हाँ। हाँ, है, बट हमने, ईवी वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हाँ, जो हमने जितने चाइना। भी एग्जीबिशन में गए सबने यही बोला है, वो सामने से वो हम ईवी ही का ही सेल यूज करते हैं। यस, सीएटीएल का भी काम का, सीएटीएल भी बहुत अच्छा ब्रांड है, पर उसका नाम नहीं ले रहे, पर ईवी का सभी जगह था, हम ईवी ही यूज कर रहे हैं। राइट, ओके। और क्या क्या निकला आपके लिए। मेन ये 3 पॉइंट ही थे। हिरेन। मैंने तो पंप का जो हमारा रिपोर्ट देखा था, इससे देखा तो मगज शॉर्ट हो गया। फिर उसमें मेन किया है तो ये यूएन वाला सर्टिफिकेट जो है एक्सपोर्ट करना है, तो सर्टिफिकेट पे हाँ। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम्म, और कम जो इंपोर्ट कंट्री एक्सपोर्ट कंट्री वो सब ख्याल आया। और कुछ तो मेरे को इसमें पता नहीं है क्या होता है ये सब। लेकिन मेन हम्म। पे पंप के साथ हम इसको देखें तो 20%। पंप इसके सामने 2% रहेगा। टू हूँ 20 बोल रहा था, लेकिन 2% ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि सर्टिफिकेट का करना पड़ेगा जो एक्सपोर्ट करना है तो। हाँ, इसके हम्म, लिए और मेरे को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सॉरी, हम्म। मेन तो ये
इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कंट्री, वो सब पता चला। करेक्ट। और ये जो बिलियन मिलियन सब कर रहे हैं, कौन सी कंपनी, कौन सा वो ये कंट्री, वो सब हम्म। पता चला अभी। राइट। तो अब तक हम लोग ने मिलियंस देखा था, ये फर्स्ट टाइम हम लोग बिलियंस बिलियन। की बात कर रहे हैं। सो इसका मार्केट और अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा है, ह्यूज मार्केट, वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, एंड लकीली अक्षय ने इतना मेहनत किया है कि हम लोग वो स्टेज पे अभी पहुंच गए कि वी कैन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। और इसके लिए दूसरा बेनिफिट है कि इंडिया में ही इतना इसका ग्रोथ है, तो इसको पैरेलली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्लस डोमेस्टिक में भी इतना बढ़ा सकते हैं। या चल, सो व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड में अगर बात करेंगे अक्षय, जैसे तुमने बोला कि दो चीज है, लिथियम, एक तो मोबाइल, इसमें मोबाइल की बैटरी शायद ऐड हो गई हाँ, रहेगी इस डेटा तरह में। की कोई भी, इसलिए वो आप अलग भी नहीं वो आप सॉर्ट भी नहीं कर सकते हो इसमें, नहीं क्योंकि कर एचएसएन सकते, कोड नेम सब सेम है, इसलिए वो सबसे। आप सॉर्ट ही नहीं कर पाओगे। करेक्ट। और दूसरा एक है कि चाइना का डेटा इतना नहीं दिखा रहा है इसमें, हाँ जितना मिला उतना यहाँ पे नंबर्स आ गए। हाँ। बट ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इन शॉर्ट अपने को क्लैरिटी है कि हमको अभी टॉप 3 कौन सी कंट्रीज से स्टार्ट करना चाहिए, और स्ट्रेटेजी अपना क्या होना चाहिए, कहाँ पे अभी हमको फोकस करना चाहिए। और एक है, इन फ्यूचर हमारा काम बढ़ा तो हम सिर्फ बी बीईएसएस है, उसका सिर्फ रिसर्च करेंगे तो इससे शायद डबल हो जाएगा डेटा का। बी बी बीईएसएस, वो क्या है? वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो हमने कंटेनर वाला देखा था ना, हाँ। वो वो अभी तो हमने ये रिसर्च में या कहीं पर वो यूज नहीं किया है। करेक्ट करेक्ट। सो वो शुरू करेंगे तो और बढ़ जाएगा। हाँ, उसका सर समझ लो ना विवेक भाई, सिंगल बैटरी 1.5 सी आर 2 सी आर से स्टार्ट होता है सिंगल बैटरी। हम्म। हाँ कंटेनर बैटरी वाला ना? हाँ। और वो एक साथ जो भी जहाँ भी ये लगता है, वो एक साथ 50-50 60-60 पीस का टेंडर, इंडिया में टेंडर बेस्ड काम चल रहा है अभी उसका। हम्म। लास्ट टाइम जो मैंने आपको शेयर किया था शायद, वो एल वाला है, उसको तो हम्म। यहाँ इंडिया में सोर्स नहीं मिला था, उसने 200 करोड़ का चाइना से इंपोर्ट करके उसने यहाँ पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। ओके। अच्छा अक्षय, अभी मैं तुमको बताऊंगा ये, मैं अगर तुमको पूछूं कि नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या होने चाहिए, व्हाट वुड यू से? मेन विवेक भाई, एक तो है सर्टिफिकेशन, उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमें कंपलसरी सर्टिफिकेशन 2-3 है वो लेने रहेंगे। और हम्म। ये UL38 फॉरेन में चल रहा है ये। ओके। हाँ, फिर असेंबली लाइन का जो है, उसमें कौन सी कैटेगरी में हम प्रोडक्ट अभी मार्केटिंग स्टार्ट करें, उस हिसाब से उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके। हाँ। तुम्हारे हिसाब से क्या चीज इमीडिएटली हमको स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट पहले स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा सेकंड? सबसे पहले तो बोलो तो ये 5 किलोवाट ESS बैटरीज। ईएसएस, जो हाँ रेसिडेंशियल में सब जगह पे चलेगा। हाँ, रेसिडेंशियल और कमर्शियल में दोनों लगता है। पावर बैकअप। हाँ, ओके। सेकंड? सेकंड में फिर जो ये रेसिडेंशियल के लिए स्मॉल बैटरीज है 1.2 किलोवाट्स की, जो अभी घर में एसिड बैटरी लग रहा है उसके रिप्लेसेबल में आता है वो। ओके। हाँ, फिर अगर हम लिथियम आयन में जाना चाहते हैं तो फिर ये ई बाइक और उसमें कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन। फाइन। सो ये तुमको अक्षय कॉल लेना पड़ेगा प्रोडक्ट हाँ का रैंकिंग के लिए। हाँ। मार्केटिंग वही बेसिस पे होगा, और कंट्रीज भी हम लोग वही बेसिस पे टारगेट करेंगे। ओके मैंने अपना तुमको जो था वो रिसर्च रिपोर्ट तो सामने दिखा दिया कि ये ओके हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है। ओके। कौन सी कंट्री में क्या होता है, कहाँ पे क्या चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, वो सब यहाँ पे क्लैरिटी आ गया। थोड़ा सा ये रिपोर्ट को और स्टडी करो बाद में। और क्या तुम्हारे लिए लगा, और व्हाट शुड बी अवर नेक्स्ट स्टेप? मेन तो ये है, और मार्केटिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेंगे कौन से हाँ, प्रोडक्ट, कौन सी कंट्री, कौन सा प्रोडक्ट में मेन तो है। मार्केटिंग वो हिसाब से हाँ करेंगे फिर।
क्योंकि अभी हम सिर्फ ये लिथियम के बेस पर कहेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अभी हमारे पास ये दो से तीन ही ऑप्शन है। फिर जैसे मार्केट कवर अप होगा उसमें से अंदर से अलग अलग ऑप्शन निकलते जाएंगे। करेक्ट। और ये सब तुमको और ज्यादा क्लैरिटी कहाँ से आएगा पता है? जितने भी एग्जीबिशंस है, हाँ इंडिया का REIS जो भी एग्जीबिशंस है, वो सब एग्जीबिशंस को अभी तुमको विजिट करना है, अभी शुरू हाँ करना पड़ेगा। तो इंडिया वाला शायद अगस्त में बताया था ना डेट, हाँ अगस्त में। उसका तैयारी कर लो। मैं और हिरेन भाई साथ में आएंगे, आप एग्जीबिशन हम लोग विजिट करेंगे, थोड़ा क्लैरिटी आएगा। ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया का कौन सा एग्जीबिशन है, जर्मनी का कौन सा एग्जीबिशन है, इसका थोड़ा तैयारी करते हैं। फिर पहले हम लोग विजिट करेंगे, नेक्स्ट ईयर से हम लोग खुद एग्जिबिट करना शुरू करेंगे। मिडल ईस्ट एनर्जी से हम लोग शुरू कर सकते हैं एग्जिबिट करना। सो दिस शुड बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर द प्रिपरेशन, है ना? चलो, एनीथिंग एल्स गाइज आपके लिए और कुछ ओपन हुआ? एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग? विधि, नीतू, शिल्पा? सर यहाँ पे एक था सर, सॉलिड स्टेट बैटरी। हम्म तो वो जो टर्म है ना सर, सॉलिड स्टेट बैटरी में ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है ना, तो उसको वो हम लोग लिक्विड की जगह वो सॉलिड मतलब लिक्विड को रिप्लेस करके हम लोग लाइक सेरामिक और ये पॉलीमर्स इस ये मतलब जेल को रिप्रेस करके ये दे सकते हैं। जिससे क्या होता है ना, बैटरी लॉन्ग टर्म तक चार्ज रहती है, स्टोरेज अच्छा होता है, और जो लीकेज का इशू होता है ना वो नहीं होता है इसमें। क्या बात, ओके, थैंक यू। या नीतू? तो क्लियर अबाउट के 3 व्हीलर्स में ज्यादा यूजफुल है हमारी बैटरी सर। और कौन सी कंट्रीज में है जहाँ पे टैरिफ कम है, UAE, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। एंड बैरियर्स क्या है हमारे, वो भी पता चला कि ब्रेकडाउन्स क्या है जिस पे काम करना है। हम्म सो यस, गॉट द ओके, क्लैरिटी। ग्रेट। विधि, मोनिका? Yes, sir. Actually, we got an idea कि basic focus क्या रहेंगे। तो if we do even marketing, तो हमें आइडिया रहेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स पे वो फोकस करना है और कौन से कंट्रीज को मेन तो टारगेट करना है फॉर मार्केटिंग। यस, चलो। सो मोनिका, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? नहीं सर, बस इसमें मोस्टली पहले रिपोर्ट में ऐसा हुआ है कि इंडिया की बहुत सारी कंपनी टॉप 10 में दिख रही है, वरना ब्रास के प्रोडक्ट्स में जल्दी इतना होता नहीं है कि इंडिया की मोस्टली चाइनीज, US है, वहाँ की कंपनी टॉप 10 में होती है। इसमें इंडियन बहुत सारे हैं और हम इंडियंस को ही अगर टारगेट करें तो भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। परफेक्ट, यस, यू आर राइट। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर दिस। आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन अक्षय। या कुछ क्वेश्चंस है तो बाद में कांटेक्ट मी। ओके। या चलो, बाय। सर यू स्टेइंग, यस, अ मीटिंग? Another meeting. Yes.